नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे 2-3 बातों का डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि जो बच्चे 3 बार बैक वाले हैं वो क्या करेंगे, आगे डीएलएड करें या ना करें, ऐसे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा है। और मैं यही कहूँगा कि 5 दिसंबर के बाद ही जो डिसीजन लिया जाएगा, 5 दिसंबर के बाद लिया जाएगा। जैसे कि आपका अगर बैक लगा हुआ है 3 बार बैक लगा है ना, 3 बार बैक वाले बच्चे। अगर आप डीएलएड करते हो बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएलएड वापस से आप करना चाहो तो कर सकते हो या फिर बीएड करना चाहो तो कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन हैं टीचर बनने के, है ना? लेकिन बच्चे परेशान नहीं होना है आपको। लाइफ में रुकावटें आती हैं और रुकावटें हमें हमारी मर्ज़ी से नहीं मिलती हैं, वो प्रभु की मर्ज़ी से मिलती हैं। और प्रभु की मर्ज़ी से जो चीज़ें हमारे पास आती हैं ना, पूरे लाइफ टाइम के लिए रहती हैं। तो कोई नहीं, अगर आपकी मर्ज़ी से काम नहीं होता है तो समझ जाइए प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर प्रभु की मर्ज़ी से होता है, समझ लीजिए आपकी मर्ज़ी से जो चीज़ें चलने वाली हैं वो तो ठीक है। अगर प्रभु की मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें चल रही हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो। समझ रहे हो? आपको उस डायरेक्शन में जाने का मौका मिल रहा है जिधर प्रभु चाहता है। तो जिधर प्रभु ले जाएगा तो कभी रॉन्ग साइड तो होगा नहीं, बहुत अच्छे तरफ आपको खींच कर ले जाएगी सारी चीज़ें। तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है? बीएड और डीएलएड ये चीज़ें आप क्या करोगे? और दूसरी तरफ बेटा है कि जो एस्टेट की भर्ती है ना, मैं इस पे थोड़ा सा विचार करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हमेशा आप देखोगे जब बातें उठती हैं तो वहाँ पर जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं उनका साफ-साफ कहना यही होता है कि 1 लाख और 26,000 1,26,000 जो है उन्होंने भर्तियाँ करा लिया है 5 साल के अंदर। ये चीज़ें इनके मुख से बार-बार सुनने को मिलता है। तो अगर चीज़ें इन्होंने करा लिया है तो साफ-साफ उनका कहना है कि जब मैंने भर्तियाँ इतना दे दिया है तो भर्ती कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं हमारे यहाँ तो शिक्षक की कोई वो चीज़ है ही नहीं कि शिक्षक का वैकेंसी। तो आप अगर देख लो सुपर टेट आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ, 3 बार बैक वाले बच्चे क्या करेंगे? फिर से डीएलएड कदापि नहीं करना। डीएलएड कदापि मत करना। मैं इसे डंके की चोट पे बोलता हूँ बेटा, डीएलएड मत करना, है ना? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ इस चीज़ को, और किसी के दबाव में नहीं बोलता हूँ। और जो चीज़ें मैं अपने मन से बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास आज़ादी है। अगर कोई बोलेगा डीएलएड क्यों नहीं करना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगा या फिर उसको बैठाकर सारी चीज़ें बक दूंगा और उनके पास चिट्ठा खोल के दिखा दूंगा बच्चे कितने परेशान हैं, बच्चे क्या क्या किए, मतलब किस प्रकार से सारी चीज़ें लेट लतीफ़ करते हो, क्या नियम कानून है। कुछ नियम कानून नहीं है पीएनपी में, मतलब कि कुछ भी कर लेते हैं डीएलएड वाले बच्चों के साथ। अभी देख रहे हो स्कूटनी का रिजल्ट कितना ज़्यादा डिले हो रहा है, इसका कोई नियम कानून नहीं है रिजल्ट आने का। मतलब रिजल्ट आने की वैल्यू नहीं है। आप एग्ज़ाम कराओ तो 3 दिन में कराओ और रिजल्ट निकालो तो 4 महीने लगाओ। 3 महीने भी आपके लिए बहुत कम पड़ जाते हैं रिजल्ट के लिए, तो आप 6 महीने क्यों नहीं रख लेते? कम से कम ये तो बच्चों को पता होगा 6 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे वेट नहीं करेंगे, 6 महीने बाद ही पूछेंगे। 3 महीने आप जिज्ञासा दिला देते हो बच्चों को, दिलासा दिला देते हो कि 3 महीने बाद रिजल्ट आएँगे। जब 3 महीने बाद रिजल्ट नहीं आते, बच्चे परेशान नहीं होंगे? बच्चों के मतलब एज नहीं निकल रहे हैं? ये बताओ आप, मतलब क्या करना चाहते हो? साफ-साफ ये भी तो नहीं बताते हो आप कभी कि रिजल्ट देना भी चाहते हो कि रिजल्ट रख कर अंडे देना चाहते हो उसका? क्या करना चाहते हो आप? यानी कि सारी चीज़ें तो आपको सही बतानी चाहिए। अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जो 19 तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अगर पेपर देने बच्चा नहीं जाता है तो उसका बैक लगा देते हो। 3 बार बैक वाले बच्चे को लिए कानून इतना सख्त कर देते हो, बेचारा 1 बार बैक के कारण पूरा कहानी उसकी खत्म हो जाती है। मैं मानता हूँ नियम कानून बनाया गया, तो आपके लिए नियम कानून नहीं है क्या? आप अपने लिए भी तो नियम कानून बनाओ। नियम कानून चलाने वाले के लिए ही सबसे पहले नियम कानून बनना चाहिए। इसके बाद जो नियम कानून आप बनाते हो ना, वो दूसरे पे थोपो। नहीं तो फिर इस तरह की बातें तो बहुत लोग करते हैं। मैं नियम कोई बना दिया, अपने ही नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो इसका क्या मतलब? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी संस्था को सोचनी चाहिए। लेकिन इसके विषय में वो लोग नहीं सोचेंगे, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को दोष ठहराते हैं कि 3 बार बैक लगा लिया, आपका डीएलएड खत्म। बच्चे वहाँ पे दौड़ेंगे, वहाँ पे दौड़ेंगे, यहाँ दौड़ेंगे, हो गया कोर्ट केस, कहानी खत्म। 5 दिसंबर को फैसला आएगा कि बच्चों के पक्ष में नहीं है, तो बच्चे बेचारे एक बैग के कारण बेचारे तड़प के मरेंगे। जितने पैसे डूब गए उनके पैसे दोगे? किसान थे बच्चे, माँ बाप कहाँ से पढ़ाए, उनके पैसे वापस करोगे? नहीं ना करोगे। उनके आंसुओं को एक एक चीज़ें वापस करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपके हक में नहीं है वो चीज़ें। आप कहोगे साफ साफ मेरे हक में नहीं, मैं क्या जानूँ, बच्चे बैग लगा लिए, बच्चे पढ़े नहीं कायदे से। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, मैं हज़ारों बच्चों का चिट्ठा खोल सकता हूँ जो बच्चे सीटेट यूपीटेट बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, लेकिन आपके डीएलएड रद्दी संस्था की वजह से बच्चे फेल हो गए। इसका कारण पता है कौन है? सिर्फ पीएनपी के सचिव जी हैं। इतना समझ लेना, मैं तो उन्हीं को कहूँगा। क्यों उनको कहूँगा? क्योंकि देखिए किसी अथॉरिटी को दोषी ठहराना अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी चीज़ें गलत होती हैं, गलत डायरेक्शन होता है, गलत व्यू जाता है। लेकिन मैं एक बात उनसे कह देता हूँ, वो पहली बात तो उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं। उनसे कुछ पूछो तो कहेंगे आज होगा, कल होगा। अभी कल 2-3 बच्चों ने जब बच्चों को भेजा गया वहाँ पे, बच्चे पता करके आओ डीएलएड का एग्ज़ाम कब होगा। तो उनका साफ-साफ कहना है कि हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी का मतलब क्या यार? डेट नहीं पता है? अधिकारी नहीं हो आप? क्या करने के लिए वहाँ बैठे हो? बस ये बताने के लिए कि बच्चे तुम पास नहीं हुए, कैसे नहीं पास हुए, तुमको 8 का मैथ नहीं आता है। मैं पूछता हूँ अगर आपको 9 का मैथ दे दिया जाए, आप सॉल्व कर लेंगे? वहाँ तो जाके बैठे हो। ये बताओ? तो नहीं कर पाएँगे भई।
निश्चित रूप से अगर कह दिया जाए उनको 9 का मैथ सॉल्व करो ना, कर लें तो बता दो बेटे। 9 के मतलब किसी भी मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, चीज़ें अपने अनुसार नहीं देखी जाती, बच्चों के अनुसार भी तो देखो। आप अपना वहाँ पे अपना बच्चा रख के देखो यार, चीज़ें तब समझ में आ जाएंगी। चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप वहाँ पर आपका बच्चा होता तो, है ना। जब आदमी के मत्थे पड़ता है तो उसको समझ में आता है क्या कंडीशन गुजर रहा है बच्चों के ऊपर, वो बच्चे बेचारे किस प्रकार से तड़प रहे हैं यार। मतलब क्या जानोगे, आप नहीं जानोगे, आप तो मानो हो ही नहीं, है ना। तो मैं बता देता हूँ बच्चा ऐसे बच्चे डीएलएड छोड़ देंगे जो इसका अगर डीएल आपके जो रॉन्ग साइड चला जाता है, आपके या चीज़ें रॉन्ग साइड आपके चली जाती हैं कि आपको डीएलएड आपका खत्म हो गया 3 बार बैक वालों का, तो डीएलएड से प्लीज़ आप बिना कुछ सोचे समझे डीएलएड से नाता तोड़ लेना। अगर करना हो, शिक्षक बनना होगा तो बीएड कर लेना, नहीं तो अगर आपके पक्ष में फैसला कुछ आता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाई कोर्ट के हाथ में है, वही फैसला देगी। कोई धरना वरना करने से कोई फायदा नहीं, आप यहाँ वहाँ फालतू में मत भटको, सीधे आंख बंद करके उस 5 दिसंबर का वेट कर लो, ठीक है ना। अगर चीज़ें आपके पक्ष में हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो समझ लेना डीएलएड खत्म हो गया, हमें बीएड करना है। अगर शिक्षक बनना है तो बीएड कर लेना, या फिर पीजीटी, बेटा पीजीटी के थ्रू बन जाना। डीएलएड कर लोगे तो टीजीटी के थ्रू भी बन सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपके पक्ष में होगी, हारना नहीं है। बहुत सारे जॉब हैं, बहुत पीसीएस की तैयारी कर लेना बेटा, इससे अच्छा है। और बहुत सारे रेलवे में भी वैकेंसी आ रही हैं, वो चीज़ें आपके पक्ष में देखने को मिलेंगी। कहीं नहीं भटकना, अगर आपने मेहनत किया है तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और आगे बात सुपर टेट के लिए, सुपर टेट के लिए मैं बात कर लूँ तो भाई यह चीज़ें तो अब इनके ऊपर प्रेशराइज के ऊपर देखिए। जब आपका यूपी टेट जब उस समय बेटा मतलब यूपी टेट जो पिछली बार 2021 वाला बेटा यूपी टेट एक तरह से कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन हुआ था। तो उसमें शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनका साफ साफ का नाम था कि मैं 1 महीने के अंदर करा लूंगा। दावा ठोक के कहता हूँ 1 महीने अंदर करा लूंगा, डंके की चोट पे कहता हूँ, है ना। थाल ठोकते थे, जैसे होता है ना पहलवान ताल ठोकते हैं अपने जंघे पे, ऐसे ताल ठोक कर आजा, है ना, इसी प्रकार से बोलते थे। और बाद में अंत में देखने को क्या मिला, ठेंगा देखने को मिला बेटा, उनको ठेंगा देखने को मिला। सीधा सीधा इनको यह कहना पड़ा कि मैं एग्जाम नहीं करा पाऊंगा। उसमें मुंह पे काली पोत कर घुमा दिए होते उनको, तो समझ में आ जाता, है ना। काली पोत कर घुमा दिए होते, तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी क्या, आप लोग की बात क्यों नहीं सत्य होती है भाई। आप वहाँ पे बैठे हो, सबसे ऊपर बैठे हो, घर में अगर पापा ही गलत हो जाए तो सारे सिस्टम तो खराब हो जाएगा, समझ। आप तो मतलब आप उस लायक हो ही नहीं, पहली बात है जो वहाँ पे बैठे हो। और रही बात हमारे शिक्षा मंत्री हो गए या जो अलग अलग मंत्रिमंडल हो गए, अपने अनुसार कभी डिसीजन लेते ही नहीं है, इतना समझ लेना। स्वतंत्र प्रभार भले इनको मिला होता है, लेकिन ये स्वतंत्र पूर्वक काम नहीं करते हैं। ये जब भी करते हैं, हमारे अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार है तो ये इतना समझ लेना केंद्र के दबाव में भी करते हैं सारे काम, मैक्सिमम काम होते हैं, क्योंकि सरकार एक ही है। और जो आपके महाशय बड़े बैठे हैं बाबा जी ना, सारी चीज़ें उनके अराउंड में होती हैं, उनके अंदर होती हैं। ये चीज़ें भी दिमाग में रख लेना बेटा। हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार इस चीज़ को, जैसे उनके ऊपर कोई कंप्लेन कर दिया, कोई सारी चीज़ें, मतलब कंप्लेन का मतलब कि कोई चीज़ें वहाँ से उनको विधानमंडल में पूछ लिया गया, भाई बताओ संसद भवन में मतलब कि मंत्रिमंडल में जो आपका भाई विधानमंडल है वहाँ पे पूछ लिया गया किसी भी पक्षी पार्टी द्वारा भाई भर्ती क्यों नहीं आ रही है, वो बता देंगे 1,26,000 हमने यहाँ पे खर्च किया, मतलब यह चीज़ें हैं। शिक्षा मित्र भाई बहन, मतलब क्या है, सारी चीज़ें आप दिखाओ ना, कहाँ कहाँ भर्ती दिया हो। बैकलॉग भर्ती थी 69,000, उसको क्लियर कराने में मतलब सारा का सारा बत्था माथा पक गया होगा आपका, साला उसमें भी घोटाला कर दिया आप लोग। हाँ, अलग से जोड़कर अपना फायदा दिखा रहे हो कि नहीं मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ अलग से जोड़ के, लेकिन जो घोटाला उसको असली मिलाओ सामने तो पता चलेगा। आरक्षण का घोटाला बेटा, आप लोग मतलब समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गई हैं, समझ रहे हो ना। और ये शिक्षा मंत्री जी अगर सच में इनके पास मतलब सच में बच्चे हैं ना, तो ये ज़रूर सोचेंगे इस बात के लिए कि बच्चों की तड़प क्या हो रही है, क्या होती है। और प्लीज़ उनसे भी एक हमारा हाथ जोड़कर साइड से ही विनती है कि भाई वो बच्चों के बारे में सोचें कुछ, नहीं तो फिर इस तरह से देश बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। देश क्या, यूपी की हालत बहुत बद से बदतर हो जाएगी, है ना, समझ रहा हो ना। धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में आप देखो सारी चीज़ें घोटाले रूप में चली रही हैं। और जब भी भर्ती की मांग होती है 1,26,000 1,26,000 कह कर ये बैठा देते हैं कि हमने इतना कराया है। कहाँ कराया भाई, उसका परिणाम बताओ, दिखाओ, कुछ दिखाओ तो मुझे, तब तो जानूँ। मुंह से बोलने का नहीं, मैं भी बोल दूँ आपने कभी कोई भर्ती नहीं दिया है, आप किस लायक हो, मैं भी बोल सकता हूँ। भाई आप मंत्री लायक तो हो नहीं, पहली बात है। धोती कुर्ता बढ़िया से पहन लिए, पजामा वजामा तो हो गए मंत्री, तो ऐसे मंत्री नहीं होता भाई। जो चीज़ें होती हैं आप स्वतंत्रता रूप से नो, स्वतंत्रता पूर्वक सोचो। जिस दिन आपने शपथ लिया था उस दिन आपने क्या कहा था, यह चीज़ सोचो ना। लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं दिमाग में आएंगी ना, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग बहुत ही बड़ी खेल रहे हो, बहुत ज़्यादा खेल रहे हो, है ना, समझ रहे हो। बच्चे किस स्थिति में गुजर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं,
हम लोग के माता पिता जानते हैं स्थिति कैसी है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चे की एज निकलना, वो सोचोगे नहीं आप, क्योंकि आपके बच्चे तो मतलब सबके पास, उनके पास तो ऐशो आराम सब कुछ है ना, उनके पास तो बंगले गाड़ी हज़ार चीज़ें, नौकर आगे पीछे, जब चाहो तब शादी ब्याह करा लो। यहाँ पर लड़कियाँ बेचारी किस प्रकार जी रही हैं वो तो आप जानोगे ना। 26, 27, 28, 30 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, फिर भी वो कार्यरत रहती हैं, सोचती हैं किसी डिमांड मतलब कि हमारा कहीं हो जाए, लेकिन लास्ट तक अंत तक उनको क्या मिलता है? सिर्फ निराशा हाथ लगता है। ये सिर्फ आपकी वजह से। इतना समझ लेना, जितना तड़पा रहे हो ना, सबका जो है अंश ना, सबकी तड़प आप पे लगेगी। मैं तो यही कहूँगा, इतना याद रखना, आज नहीं तो आपकी पीढ़ी जरूर इसको भुगतेगी। निश्चिंत रहिए आप आज जीवन जी रहे हो अच्छे से ना, इसका फल आपको पीढ़ी को जरूर मिलेगा। चाहे जितने मंत्रिमंडल में मंत्री हो ना, सबको मिलेगा। सबकी समय एक बराबर नहीं रहता है। मंत्रियों को, अच्छे अच्छे मंत्रियों को उठा के देख लो, आज नाली चाट रहे हैं साले सब। क्या बताया जाए इन लोग को, है ना। चीज़ें आपके पक्ष में होती हैं, मैं समझ रहा हूँ, ये तब होंगी आपके पक्ष में जब आप अच्छे कार्य करोगे, अच्छे रूप से अपने पद का निर्वहन करोगे, अच्छे कार्य करोगे, जनता को दिखाओगे हाँ मैं इसके लिए अच्छे कार्य कर रहा हूँ। उसके लिए आप नियम कानून के हिसाब से चलोगे। क्या नियम कानून है? 1,26,000 भर्ती आपने कराया, उसका कहीं तक कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैं नोटिस, इसको दिखाओ सामने तो समझा जाए। तो भर्ती के लिए साफ साफ मैं कह देता हूँ बच्चा, ये इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। अगर इनके ऊपर दबाव बनेगा तभी जाके जुलाई और अगस्त तक आपके सामने आ सकता है, और इसके लिए हमारे बहुत सारे भाई बहन लगे हुए हैं। और मैं देखिए, कभी किसी मेरे पास स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, तो जो चीज़ें मैंने बोला है, गलत बोला हो तो आप उस पर उंगली उठाइएगा, नहीं बोला हो बेटा तो इस पर आप हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि अब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद आप सभी का, और चीज़ों का वेट करिए, आपके पक्ष में ही सब कुछ होगा। डीएलएड के लिए एग्जाम की बात कर लूँ तो वो अभी जल्दी हो जाएगा, सीटेट के पहले पहले ही होने की पूरी संभावना उसकी होगी। धन्यवाद।